बच्चों हम लोग आरपीएल एसआई और कांस्टेबल का रीजनिंग क्लास आज हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें से अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग जितने भी मतलब 26 जो अल्फाबेट है उनके प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, फिर उसका अपोजिट जानेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग पहले प्लेस वैल्यू के बारे में आज हम लोग याद करेंगे। प्लेस वैल्यू तो जितने भी अल्फाबेट है 26 अल्फाबेट है उनके प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। इसी तरह एम का क्या होगा, एन का क्या होगा, ओ का क्या होगा, उसको हम ट्रिक याद करेंगे। कैसे, आइए। जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये मेरे अल्फाबेट है 26। इसका हम प्रत्येक कल प्लेस वैल्यू विथ टिक के साथ याद करेंगे। अगर आप ऐसे याद करने के लिए जाइएगा, कभी एस का क्या होता है भूल जाइएगा। जैसे एस का 19 होता है तो आपको याद करना थोड़ा कठिन होता है, कठिन हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ ट्रिक के साथ याद करेंगे। आपको ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, ई का 5 होगा। ये तो स्टार्टिंग का 5 जो अल्फाबेट है उसको याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे का कैसे याद करेंगे। जैसे एफ, एफ है तो एफ को आप उल्टा लिखिए। एफ को जैसे उल्टा लिखिएगा तब कैसा दिखेगा, 6 के जैसा दिख रहा है। मतलब एफ का प्लेस वैल्यू मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। जी, जी को थोड़ा कर्व कीजिए और ऐसे जोड़ दीजिए, कैसा दिख रहा है, 7 के जैसा बन गया ना। एच, एच को हम लोग ऐसे लिखते हैं। एच को इधर से भी बंद कर दीजिए, ऊपर से भी बंद कर दीजिए, अब बीच में ऐसे होता है। ठीक, 8 का जैसा दिख रहा है ना एच। अब हम लोग आते हैं आई। तो अगर आई को हम लोग छोटे में लिखते हैं, ये कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, आई को ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं तो ये 9 के जैसा बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, 9 होगा। जे, जे का जो होता है ऐसे होता है। आप इसको पूरा मिला दीजिए तो कैसा दिख रहा है, 0 के जैसा दिख रहा है। एग्जैक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन एक आपको माइंड में मेकअप करना है कि हाँ ऐसा लग रहा है, समझे। जैसे आप अल्फाबेट को देखें तो आपका माइंड तुरंत रीड करना चाहिए कि हाँ जे जो है एक 0 के जैसा लग रहा है। तो ये 0 हुआ और एक ऐसे लाइन डाल, क्या बन गया, 10 बन गया। तो जे का प्लेस वैल्यू 10 हो गया। के, अब के ऐसा लिखा जाता है तो के में ऐसा लिखे। और के कैसा है, ऐसा भी के जैसा है ना। तो के को आपको सीधा करना है। के को क्या करना है, ऐसे जो के है ऐसे इसको सीधा करके एक डंडा के जैसा बना देना है, एक लकीर के जैसा बना देना है। तो क्या बन गया, 11 बन गया। एल, एल क्या है कि जैसे गाड़ी है, 4 व्हीलर जो गाड़ी होता है उसके आगे साइड का जो सीट होता है कैसे होता है, एल के जैसा होता है। तो आगे साइड में कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। और ड्राइवर कितना होता है, एक होता है। तो एल का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया। एम, एम का आप उल्टा करके लिखिए, ऐसे करके लिखिए तो कैसा दिख रहा है, M3 के जैसा दिख रहा है। और उसके आगे 1 डाल दीजिए तो 13 हो गया। एन, एन कैसा दिख रहा है, रोमन के जैसा 4 दिख रहा है तो ये 14 हो गया। रोमन के जैसा एन 4 दिख रहा है ना, इसको 14 बोल दिया। ओ का आपको याद 15 होगा। पी, पी का पी को उल्टा कर दीजिए, क्या हो रहा है, 6 जैसा दिख रहा है। और एक लकी डाल दीजिए तो क्या हो गया, 16 हो गया। क्यू, क्यू को आप ऐसे कीजिए और एक और डालिए तो क्या दिख रहा है, 7 के जैसा दिख रहा है। ये 17 हो गया। आर, आर ऐसे लिखते हैं और आर को आप ऐसे करके क्लोज कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा 8 के जैसा लगता है तो ये हो गया 18 हो गया। एस, एस में क्या करना है, एस को जस्ट उल्टा कर देना है। तो एस को जैसे उल्टा कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा मुड़ गया है, ज्यादा नहीं मुड़ना है। जैसे एस है तो एस को हम उल्टा कर रहे हैं लेकिन ये ज्यादा नहीं मुड़ेगा तो कैसे लग रहा है, 9 के जैसा लग रहा है। डालोगे तो 19 हो गया। टी, टी से तो याद रहता है T20 मैच होता है हम लोग का। तो T20 मैच, अभी T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो टी से T20। यू, यू से 21 होगा, यू का याद करना होगा। वी, कोई भी जीतता है तो खुशी में क्या करता है, विक्टिम दिखाता है। तो ये 2 उंगली, ये 2 उंगली दिखा रहा है तो भी का हो जाता है 22। ये मेरा कैसा दिख रहा है, भी जैसा दिख रहा है ना, ये भी ये भी। यहाँ कितना है, 2 उंगली है, यहाँ भी 2 उंगली है। तो दो दो डाल दिए तो भी कितना हो गया, 22 हो गया। डब्लू, डब्लू का क्या होगा, ऐसे कीजिए, डब्लू को उल्टा कर दीजिए तो 23 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को लगेगा कि एम 13 होगा कि डब्लू 23 होगा,
ये W 13 होगा कि M 23 होगा, आप लोग कंफ्यूजन होगा। तो M पहले आता है, तो M पहले आएगा, मतलब 13 भी पहले आता है, तो M पहले आएगा W से, तो ये 13 हो जाएगा, और W बाद में आता है इसलिए वो 23 हो जाएगा। X का क्या होगा, 24 हो जाएगा, Y का क्या होगा, 25 होगा, और लास्ट को 26 ही होता है। पता है, ये हम लोग को प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका है। इसको अगर 2-3 बार आप अपने से लिख लेते हैं कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए जाएंगे कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, तो भूलना तय है। लेकिन ऐसा कुछ करके आप याद करते हैं तो आपका माइंड तुरंत कैच कर लेता है। अब हम लोग ऑपोजिट वैल्यू याद करेंगे। ऑपोजिट वैल्यू क्या होता है कि फर्स्ट का ऑपोजिट लास्ट होगा, जैसे A का ऑपोजिट Z होगा, B का ऑपोजिट Y होगा, C का ऑपोजिट X होगा, D का ऑपोजिट W होगा। तो हम लोग प्लेस वैल्यू का ऑपोजिट याद करेंगे। क्या है, टोटल 26 अल्फाबेट है, तो 13 एक साइड में होंगे, 13 एक साइड में होंगे। आइए हम लोग ऑपोजिट वैल्यू याद करते हैं। ये हो गया आप लोग का ऑपोजिट वैल्यू। क्या होगा कि जैसे 13 एक साइड होंगे तो 13 एक साइड होगा, तब उसी का ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट वैल्यू हम लिखते हैं और उसको याद करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। ये मेरा 13 होगा, 13 इस साइड से लिखेंगे। M के बाद N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। हो गया, हो गया ना। A का ऑपोजिट Z, B का ऑपोजिट Y, C का ऑपोजिट X, D का ऑपोजिट W। ये इधर का भी ऑपोजिट है, इधर का भी ऑपोजिट है। जैसे हम बोलेंगे Z का ऑपोजिट तो A, Y का ऑपोजिट B, X का ऑपोजिट C, W का ऑपोजिट D। तो ऐसा ऑपोजिट वैल्यू याद करना, मतलब ऑपोजिट प्लेस वैल्यू याद करना थोड़ा टफ होता है। इसको हम लोग भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट से याद करेंगे। जैसे AZ, AZ को हम लिखते हैं अमेजोन। AZ को आप याद रखिए अमेजोन से। अमेजोन होता है जो हम लोग कोई भी कुरियर से सामान मंगाते हैं, अमेजोन होता है। तो ए इसमें ए भी आ गया, जेड भी आ गया। तो आप अमेजोन याद रखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि नहीं ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का अपोजिट ए होता है। बी वाई वाई, बी वाई से बाई भी याद रखिए, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। सी एक्स से रखिए जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी। एक्स और सी भी आ रहा है इसमें, तो एक्स का अपोजिट सी भी हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद कीजिए, दूध वाला, दूध वाला। इसी याद हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी, तो दूध वाला हो गया। ईवी, ईवी से आप लोग जानते हो कि इवनिंग होता है, इवनिंग होता है। तो इसमें ई भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, इसका मतलब ई का अपोजिट वी भी हो गया, वी का अपोजिट ई भी हो गया। एफ यू आ गया, एफ का अपोजिट यू, तो इसको आप याद रखें, फोर, फोर से चार होता है, इसमें एफ भी आ गया, यू भी आ गया। जी से जीटी रोड याद रखिए या जीएसटी याद रखिए, इसमें जी भी आ रहा है, एस बी ई टी भी आ रहा है, जीटी रोड या जीएसटी। एच से हाई स्कूल याद रखिए, आप लोग सबको हाई स्कूल पढ़े ही होंगे, हाई स्कूल। इसमें से क्या हो गया, एच का अपोजिट एस हो गया, एस का अपोजिट एच हो गया। आई यहाँ से सब लोग रेलवे में सफर करते होंगे, आई से इंडियन हो गया। हम लोग का रेलवे का नाम क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, है ना। मतलब आई का अपोजिट आर हो गया। जे क्यू से याद रखिए झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन मतलब झारखंड की महारानी। इसमें जे भी आ गया, क्यू भी आ गया। तो जे क्यू का याद करना है, अगर जे का अपोजिट क्या होता है तो हमको याद रखना है झारखंड क्वीन। केपी से, केपी से तो सब याद रखते होंगे, कमला पसंद, ये सबके लिए फेवरेट होगा, कमला पसंद, सबका पसंद, है ना। के का अपोजिट पी हो गया, कमला पसंद। एल ओ से लव होता है, लव से एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। एम एन से हो गया मैन, एम एन से मैन, इसमें एम भी आ रहा है, एन भी आ रहा है। ये सारे वर्ड को आप लोग कॉपी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और 2-3 बार इसको पढ़िए, ऑटोमेटिक है कि आपको याद होने लगेगा। जैसे ए जेड से अमेजोन हो गया, बी वाई से बाई हो गया, सी एक्स से जेरोक्स कॉपी हो गया, डी डब्ल्यू से दूध वाला हो गया,
ईवी से इवनिंग हो गया, एफ से 4 हो गया, जीटी से जीटी रोड या जीएसटी याद रखिए, एच से हाई स्कूल याद रखिए, आईआर से इंडियन रेलवे, जेक्यू से झारखंड क्वीन, केपी से कमला पसंद, एलओ से लव, एमएन से मैन। तो सबका अपोजिट याद होगा। इसको 2-3 बार अपना कॉपी में लिखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो याद होते जाएगा, समझे। और इसको रिवीजन करते रहना है। अब आते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग याद रखें। जैसे कोई अल्फाबेट है, उसका प्लेस वैल्यू आपको याद करना है, आप तो कॉपी में लिख लिए हैं। तो आप क्या कीजिए कि अपना जो दोस्ती यारी है, अपना जो दोस्त है, अपना घर के जो परिवार है, अपने मम्मी पापा, अपने भाई है, सबका नाम इंग्लिश में आप रखिए। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मेरा कोचिंग का नाम है जोहार स्टडी पॉइंट, मेरा ये कोचिंग का नाम है। अब इसको ये मेरा अल्फा ये इंग्लिश में है, अब इसको मैथ का टर्म में लिखते हैं, मतलब सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो जे का क्या होता है, ये कैसा दिख रहा है, जीरो के जैसा दिख रहा है, मतलब ये 10 होगा। ओ का क्या होता है, 15 होता है। एच कैसा दिख रहा है, 8 के जैसा दिख रहा है, 8 हो गया। ए का कितना होता है, आर 1 होता है। आर कैसा दिख रहा है, 8 के जैसे जैसे बनाएंगे तो 8 बन जाएगा, तो 18 हो गया। एस एस को उल्टा करेंगे तो 19 हो जाएगा। टी से T20 मैच होगा। यू का क्या होता है, 21 होता है। डी का तो ए बी सी डी, मान लीजिए डी का भूल गए, ए बी सी डी चौथा स्थान होता है। वाई का क्या होगा, तो वाई के बाद क्या होता है, जेड होता है। जेड का 26 होता है, तो उससे कम है तो इसका 25 हो जाएगा, होगा ना। पी पी का क्या हो जाएगा, 16 होगा। पी उल्टा कीजिएगा तो 6 के जैसा ही ना दिखेगा, पी को जैसे उल्टा कीजिएगा तो 6 दिखेगा। अब बोलिए सर एफ को भी उल्टा करना है तो 6 के जैसा दिखता है, तो एफ पहले आता है, पी उसके बाद आता है, तो बाद में आएगा तो 16 होगा ना। तो 16 हो गया। ओ का क्या होगा, 15 होगा। आई का 9 होगा। एन का 14 होगा। टी का 20 होगा। तो ऐसे आप लोग जितने भी आपके दोस्त यार हैं, या आपका नाम है, या जो भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड उठा लीजिए, सबका प्लेस वैल्यू लिखिए। आप 20-20 नाम लिखते लिखते आपको खुद ब खुद आपको याद होने लगेगा प्लेस वैल्यू। अगर आप सोचिएगा अपने रट के याद करें प्लेस वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त होता है। फिर हम लोग क्लास अगले क्लास में मिलते हैं। नहीं बोलते, जय हिंद जय भारत।